अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से भी होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं फिर से एक बार वेलकम करती हूँ क्लास 5 के एसएसटी में। बच्चों, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों का जो चैप्टर 10 था, T1 का जो फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 सेपरेट ऑफ नॉलेज, वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलूँ कि इसमें जो आंसर इन जो ब्रीफ है, जो ए पार्ट वाला आपकी बुक में जो आंसर इन ब्रीफ में, उसमें है टोटल 8 क्वेश्चन। तो आज मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही दूंगी मैं आज आप लोगों को। इससे जो बचता है, जो बाकी जो क्वेश्चन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से आप लोग अपने बुक पे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पिक्टोग्राम। बच्चों, ये हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था सेपरेट ऑफ नॉलेज, इसमें मैं आप लोगों को मैंने समझाया था, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करती हूँ। पिक्टोग्राम कहते किसे हैं, ठीक है। Early form of writing mainly represented pictures of objects is called pictogram। जो अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग थे वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, वो किसी ऑब्जेक्ट का पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। राइटिंग को किस तरह से, अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या थे, पिक्टोग्राम। मतलब जो अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग थे वो लोग क्या करते थे, किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट का पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करते थे, उससे हम क्या कहते थे, पिक्टोग्राम कहते थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अल्फ़ाबेट इज़ यूज फॉर राइटिंग रशियन लैंग्वेज। कौन सा अल्फ़ाबेट राइटिंग रशियन लैंग्वेज में यूज़ होता था, ठीक। द साइरिलिक अल्फ़ाबेट इज़ यूज फॉर राइटिंग रशियन लैंग्वेज। जो साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स थे, इससे पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स में 33 लेटर्स होते थे, ठीक है। उसी तरह रोमन भी होता था अल्फ़ाबेट 26 लेटर, देवनागरी अल्फ़ाबेट जिसमें 46 होता था, अरबिक अल्फ़ाबेट जिसमें 28 होता था, उर्दू अल्फ़ाबेट जिसमें 39 होता था। ये सारे क्या थे, लेटर्स थे। और रशियन लैंग्वेज, जो रशियन लैंग्वेज था उसमें कौन सा राइटिंग हम यूज़ करते थे, साइरिलिक अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेर सील्स। सील्स क्या दिखे। सील कंसिस्टेड ऑफ अ रेज्ड और कर्व डिज़ाइन इन स्टोन्स वेर यूज फॉर मेकिंग इम्प्रेशन। सील क्या होता था, वो कर्व डिज़ाइन में होता था और किसका बना होता था, स्टोन का, पत्थर का, ठीक। और किसके लिए यूज़ होता था, इम्प्रेशन मीन्स छाप देने के लिए यूज़ होता था। जब हम इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझाया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ब्राउट अ ड्रामेटिक चेंज इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग था उसमें क्या मतलब चेंजेस, ड्रामेटिक चेंज क्या आया। जॉन्स गुटनबर्ग इन मिड 15th सेंचुरी यूज्ड मूवेबल मेटल टाइप। जो जॉन गुटनबर्ग था उन्होंने जब मिड 15th सेंचुरी में क्या यूज़ किया था, मूवेबल मेटल टाइप यूज़ किया था, किसके लिए, फॉर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। दिस इन्वेंशन ब्राउट अ ड्रामेटिक चेंज इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। ये जो इन्वेंशन किया था किसने, जॉन गुटेनबर्ग ने, मूवेबल मेटल का जो प्रिंटिंग उन्होंने जो इन्वेंट किया था, इजाद किया था, उसी से क्या हुआ, जो प्रिंटिंग फील्ड था उसमें बहुत ऐसे ड्रामेटिक चेंज आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, व्हाट वाज आइडियोग्राम हायरोग्लिफिक। आइडियोग्राम क्या है और हायरोग्लिफिक क्या है, ये दोनों आप लोगों को ए बी दे के इसी तरह जिस तरह से मैंने दिया है डिफाइन करना है अलग अलग, इस तरह से आप लोगों को कॉपी पे भी करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे ए, आइडियोग्राम। द चाइनीज़ एंड जापानीज़ यूज़ आइडियोग्राम्स। ये जो आइडियोग्राम्स थे ये कौन यूज़ करता था, चाइनीज़ और जापानीज़। द आइडिया वाज एक्सप्लेन इन अ शेप लाइक पिक्चर। अब इसमें क्या होता था, आइडियोग्राम में जो आइडिया होता था वो शेप के थ्रू क्या करता था, या पिक्चर के थ्रू क्या करते थे, एक्सप्लेन
करते थे उसे हम आइडियोग्राम कहते थे। और चाइनीज़ और जापानीज़ क्या करते थे, आइडियोग्राम का यूज़ करते थे। अब हायरोग्लिफिक्स बी पार्ट क्या है। द एंशियंट इजिप्टियंस डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ राइटिंग कॉल्ड हायरोग्लिफिक। जो एंशियंट इजिप्टियंस थे उन्होंने ये राइटिंग डेवलप किया था कि उसे क्या बोलता था, हायरोग्लिफिक बोलते थे अराउंड 3200 BCE में। ठीक है, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे उन्होंने एक फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप किया था जिनका नाम रखा था हायरोग्लिफिक। और कब डेवलप किया था, 3200 BCE में, जो हमने बुक में भी पढ़ा था चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें। दे यूज्ड पिक्चर एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब क्या करते थे जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, वो लोग वर्ड्स के बदले क्या यूज़ करते थे, पिक्चर या सिंबल का यूज़ करते थे। ठीक है, हायरोग्लिफिक जो एंशियंट इजिप्टियंस थे उन्होंने एक फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप किया था जिसे क्या बोलते थे, हायरोग्लिफिक बोलते थे। और वो कब इजाद किया था, डेवलप हुआ था 3200 BCE में। और क्या करते थे जो इजिप्टियंस थे उन्होंने इस फॉर्म ऑफ राइटिंग में जो हायरोग्लिफिक है वो लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे, वर्ड्स के बदले वो लोग सिंबल और पिक्चर्स का क्या करते थे, यूज़ करते थे। आई होप बच्चों की आप लोगों को जो मैंने दिया आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को समझाया, जिस तरह से मैंने लिखा है, मतलब क्वेश्चन को अलग अलग पेन से, क्वेश्चन को ब्लैक से आप लिखेंगे और आंसर को आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो स्कूल की कॉपी है, एसएसटी का जो स्कूल का कॉपी है, आप लोग कॉपी पे अच्छी तरह से साफ साफ चैप्टर का नाम और डेट दे के आप लोग क्या करेंगे, अपना ये जो चैप्टर था सेपरेट ऑफ नॉलेज का 1 to 5 जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, टोटल है 1 to 8। आज मैंने आप लोगों को 1 to 5 दिया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। तब तक आप लोग जितना मैंने दिया वो आप लोग साफ साफ अपने कॉपी पे लिख के रखिए। इंशाल्लाह बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।